यार ये क्या खबरें मिल रही हैं मुझे यार। आज तो मैं तो तैयार था कि श्रीलंका के साथ मैच होगा, फिर पता चला कि ये तो वापस जाने की बातें कर रहे थे। मेरे लंकन दोस्त किधर जा रहे थे तुम लोग यार? पता नहीं क्या कोई खबरें शबरें आ रही थी। मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि मेरे इंडियन दोस्त कितने दुखी होंगे। मुझे नहीं पता दोस्तों, बिजी रहा हूँ। जो लोग देखते हैं ड्रामाज वगैरह उनको पता है शूटिंग वूटिंग चल रही होती है ड्रामास की, तो इतना कुछ खबरों का पता नहीं होता हमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बट 2 दिन से मेरा ख्याल में इंडियन मीडिया तो खूब नाचा होगा कि श्रीलंकन्स ने ये कह दिया वो कह दिया। वो कह रहे हैं हमारी जान को ख़तरा है, हम छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान, हम श्रीलंका भी नहीं जा रहे, हम इतना दूर जा रहे हैं, श्रीलंका भी करीब है पाकिस्तान से। हम दुनिया के दूसरे कोने में, जहाँ पर वो एक पूरा कोना है ना जिसके अंदर सिर्फ समंदर होते हैं, हम उधर किसी वेल के सर पे बैठने के लिए जा रहे हैं। इधर नहीं बैठेंगे, इधर तो बहुत ख़तरा, हम बहुत सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, इस्लामाबाद के अंदर एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया था, कोई धमाका हुआ था, कुछ मासूम लोग जो हैं वो जाँ बहक भी हुए। उसी तरह इंडिया में भी हुआ था एक दिन पहले दिल्ली के अंदर। आई डोंट नो क्या चल रहा है, कुछ कनेक्शन है या नहीं है, बट हम वहाँ के लोगों के लिए भी दुखी हैं, यहाँ के लोगों के लिए भी दुखी हैं। इंसानियत कहीं पे भी सफ़र नहीं करनी चाहिए, चाहे बॉर्डर की इस तरफ हो बॉर्डर की उस तरफ हो, सब इंसान हैं। हम नहीं मानते लेकिन हम कहीं ना कहीं सब कनेक्टेड हैं। अब तो खैर बॉर्डर खींच दी गई है तो बीच में जो है वो पॉलिटिकल और वो सब चीज़ें आ चुकी हैं। मैं तो दिल से अभी भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ से है कौन कहाँ से नहीं है, लेकिन क्या करें, कोई एक स्पोर्ट्स में भी अगर घुस रहे हो तो फिर जवाब तो देना ही पड़ता है। हर जगह पे गंद कोई ना कोई जो है मचा ही रहा होता है, तो उन गंदे लोगों को साइड पे करें, इंसानियत की बात करें भाई। ये कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। वो लोग सिर्फ एंड में सफ़र करते हैं जिनके अपने जिनके घर वाले इस दुनिया में नहीं हैं, सिर्फ वही दुखी होते हैं। बाकी सिर्फ बातें हैं, नारे हैं, पॉलिटिकल ये पॉलिटिकल वो, फलाना ये वो, सब चीज़ें लगे रहेंगे। अभी पिछले कुछ महीने पहले भी जो जंग हो रही थी, सब लोग चुप करके बैठे हुए हैं। उधर वाले खुशियाँ मना रहे हैं वो जीत गए हैं, इधर वाले खुशियाँ मना रहे हैं कि हम जीत गए हैं। सिर्फ रो रहे हैं तो वो लोग रो रहे हैं जो इन पूरे हमला जो भी ऊपर नीचे होते रहे हैं उसके अंदर जो सिविलियंस मरे हैं, या इवन जो फौजी मरे हैं, चाहे वो बॉर्डर के उस तरफ हैं या इस तरफ हैं, उनकी फैमिलीज ही सिर्फ रो रही हैं। बाकी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ठीक है, जो चले गए उन्हीं के आसपास वालों को दुख होता है, बाकी सब तो बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। तो खैर, इस्लामाबाद के अंदर कोई इस किस्म का कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ था, उसकी वजह से श्रीलंकन प्लेयर्स ने मेरे ख्याल में कोई इस तरह की जिक्र कर दिया था कि हमने इधर नहीं रहना, हम इधर सेफ नहीं है। यू नेवर नो, कोई ईमेल भी आई हो। एक ज़माने में पहले भी ईमेल आई थी, न्यूजीलैंड की टीम थी, उसको पता नहीं क्या हरी कृष्ण अंडरस्कोर मकसद पूरा मुसलमान @ मेरा भारत महान .in ऐसे किसी ईमेल एड्रेस से एक ईमेल आई हुई थी न्यूजीलैंड वालों को। वो भी डर के भाग गए थे। हमारी गवर्नमेंट ने उस वक्त कोशिश की थी उनको रोकने की कि खुदा के लिए रुक जाओ। वो न्यूजीलैंड की वो जो थी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी, 14 बंदे का मुल्क है उसके पास, उधर भी अटैक, वहां तक भी पहुंच गए थे, वहां पर भी अटैक हुए हुए हैं। तब उनको समझ नहीं आई थी यहाँ पर जो हमारे ऊपर नीचे हर जगह ये जो पैदावार एक बैठी हुई है पूरी की पूरी, ऊपर से जितने भी जो वेस्ट के लोग हैं जो कि यहीं पर इन्वॉल्व हैं, जो कि इन सब चीज़ों को फंडिंग करा करा के और क्या कुछ करते रहे। खैर, ऑफ कोर्स यहाँ के मीडिया वाले कुछ और कहेंगे, उधर की मीडिया वाले कुछ और कहेंगे। हर 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 जगह के लोग जो है ना ब्रेन वॉश्ड हैं। मैं भी ब्रेन वॉश्ड हूँ, सब ब्रेन वॉश्ड हैं। जिसने जिसकी सुननी, जिसका जिससे ब्रेन मिल रहा है उधर ब्रेन लगा के उसको चाटना शुरू हो जाए। यहाँ पे किसी को खुश करने के लिए नहीं आए हुए। फरिश्तों ने भी कहा था कि भाई ये ज़मीन पे जाके फसाद करेंगे, हम यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं ला सकते। उनके सामने था ना, वो तो टाइम से जो ये हम जो स्पेस एंड टाइम की कैद में हम हैं ना, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट ये सब चीज़ें कि जी पहले ये हुआ था आगे क्या होगा, फरिश्ते और वो जो मतलब इस सारी डायमेंशन से बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी अल्लाह की मखलूक़ात हैं, वो टाइम की कैद से आज़ाद हैं। तो वो फ्यूचर भी देख रहे हैं, वो पास्ट भी देख रहे हैं, वो प्रेजेंट भी देख रहे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। तो वो देख के ही बता रहे थे कि भाई ये तो फसाद फैलाएगा ज़मीन पे जाके। तो इनकार नहीं किया गया था, बोला गया था कि हाँ ये फैलाएगा लेकिन फिर भी सजदा करो इसे। तो ये फसाद ही फैलाते रहेंगे इसको। कभी भी हमारे बड़े लोग आते हैं जी ये प्यार मोहब्बत बांटने का और ये वो, कभी भी नहीं होने लगे, इसी तरह चलता रहेगा। जो समझने वाले हैं वो इन चीज़ों से ऊपर हो जाते हैं, उनके दिल किसी और तरह होते हैं। वो खैर बहुत ही कम लोग हैं और वो वैसे भी पब्लिकली उनको आप एड्रेस भी नहीं कर सकते, उनसे बातें भी करनी भी नहीं चाहिए। जो ख़ास की बात होती है वो ख़ास से ही करनी चाहिए, आवाम के साथ करनी ही नहीं चाहिए। तो खैर ये इसी तरह चलता रहेगा दोस्तों। श्रीलंका को भी जो है मेरा ख्याल में कोई धमकी आ गई होगी, कुछ आ गई होगी, उनके घर वाले होंगे। मेरे ख्याल में एक से ज़्यादा प्लेयर्स ही थे जिन्होंने कहा था कि भाई हम जा रहे हैं। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने उधर से मतलब पीसीबी ने उधर से कह दिया कि बेटा अगर तुम गए ना तो तुम्हें 2 साल के लिए बैन बून भी कर। तो खैर श्रीलंका ने जो है बड़ी ज़बरदस्त किस्म का एक जेस्चर पेश कर दिया है। दूसरा, गवर्नमेंट को सराहना पड़ेगा यार, पीसीबी चेयरमैन हर वक्त बंदा हर कोई जो है बुराइयां कर रहा होता है, ये हो गया वो हो गया, भाई ये गलत कर दिया वो गलत कर दिया। अब टीम आपकी गंद कर रही हो ग्राउंड के अंदर जाके तो उसके ऊपर तो चलो आप जो भी उस पर तो सबको ही गालियां पड़ रही होती हैं, हमें भी गालियां पड़ रही होती है। लेकिन पॉइंट ये है कि कम से कम जब अच्छा काम करें तो उसके ऊपर भी सराहना चाहिए। मेरे ख्याल में फील्ड मार्शल साहब जो हैं उन्होंने भी खुद
मैं हमें जो पीसीबी चेयरमैन उन्होंने आके कहा है कि ये जो फील्ड मार्शल हैं उन्होंने खुद डायरेक्टली बात की है और उन्होंने अपनी सिक्योरिटी दे भी देंगे। ये तो नहीं ना, अभी साउथ अफ्रीका की टीम आई हुई थी और इतनी टीम ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड सब हॉकी गई हैं, सिक्योरिटी देने की तो हम दे सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता। जितना मर्जी जोर लगा रहे हैं, अगला पिछला जोर लगा लें, जिस किस्म के भी लोग हैं वो दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं और फिर दुनिया में कहीं भी कुट भी खा सकते हैं। और यहाँ पर हम तो आदी हैं इनको मारने के, हमें तो खुजली होना शुरू हो जाती है अगर दो चार इस तरह जो है मारे ना, हमें तो ढूंढ रहे होते हैं किस तरह वो एक ना चस्का लग गया है इनको ढूंढ ढूंढ के पत्थरों के नीचे से निकाल के ना फायर मारने का, बड़ा मजा आता है। तो खैर इसी तरह ये लाल बेग के बच्चे कीड़े मकोड़े जो है निकलते रहेंगे और हम इसी तरह जो इनको कुचलते भी रहेंगे, डजेंट मैटर, हम इसी तरह जो हम पक्के हो चुके हैं। लेकिन श्रीलंका वाले, खैर श्रीलंका में ये बड़ा कुछ हो रहा है, होता रहा है, बड़ा अरसा होता रहा है, उधर भी बड़ा कुछ इस किस्म का चलता रहा है जब यहाँ पे कुछ किस्म के हालात नहीं थे, बट स्टिल श्रीलंकन टीम इधर ही है फिलहाल, तो इधर ही है। और सुना है कि कोई क्रिकेटर्स के भी मैसेजेस आ रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई थैंक यू करें, ये करें वो करें, आवाम से भी, बिल्कुल पिंडी के अंदर मैचेस हो रही है, आवाम भी खड़े होकर तालियां शालियां बजाए श्रीलंका के लिए, सबके लिए बड़ी जो है उनकी तरफ से डिमांड की जा रही है कि श्रीलंका को खूब सराहा जाए कि उन्होंने जो है वो अपना इरादा बदला और अब वो यहाँ पर सीरीज़ खेल रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा भी वैसे बिचने की ज़रूरत नहीं, ये ना हो कि भाई तुम लोग मैच भी हार जाओ, मैच ज़रूर जीतना, बाकी ये ज़रूरी हरकतें करना कि तालियां भी बजाओ, खुशियाँ भी मनाओ, सब कुछ करो, उनको खूब इज्जत दो और बहुत प्यार दो श्रीलंकन प्लेयर्स को। खैर भाई गवर्नमेंट को सराहना पड़ेगा दोस्तों, हर दफ़ा तो है ना बुराइयां तो ना करो, मुझे पता है कि वो नैरेटिव यही चलता है कि जब जलील नैरेटिव इनके खिलाफ क्या किसी भी इधर सिर्फ नफरत ही चलती रहती, सिर्फ बुराई करो तो तब भी जो है आप लोग जो है आपका कनेक्शन, वो कहते हैं ना कि बस एक दूसरे को बस गालियां देते रहो, तो उसी के ऊपर कनेक्शन लोगों का स्टैब्लिश होता है, दिल से दिल मिला था। नहीं तो आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बैठा हूँ, ना ही मैं किसी को खुश करने के लिए बैठा हूँ। जो अच्छा काम कर रही है जब गवर्नमेंट कर रही होती है तो सबसे पहले मैं ही बोलूँगा, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, ना करंट गवर्नमेंट का हूँ, ना पुरानी गवर्नमेंट का, ना किसी और पोलिटिकल पार्टी का, किसी का नौकर वोकर नहीं हूँ। तो मेरे तो दिल में होगा मैं कहूँगा बहुत अच्छा काम किया है इस किस्म के सेंसिटिव मौके के ऊपर, मतलब एक इंटरनेशनली एक मैसेज आता है जो कि काफ़ी बदनामी होती है मुल्क में बैठे बैठाए, और हमारे ऊपर तो वैसे भी जो है बड़ी खुशी खुशी जो है वो हंसने के लिए रेडी बैठे हुए होते हैं हमारे दोस्त, तो उस लिहाज से बड़ा अच्छा काम किया और हमें इसको भी सराहना चाहिए। तो मैचेस हो रहे हैं, मेरे ख्याल में कल मैच होगा अब जो पाकिस्तान और श्रीलंका का था। जो ट्राई सीरीज़ हो रही है, जिम्बाब्वे की टीम भी आ चुकी है, वो ट्राई सीरीज़ भी मोस्ट प्रॉब्ली पहले लाहौर के अंदर कोई मैचेस थे वो भी शायद पिंडी में ही शिफ्ट हो रहे हैं। डजेंट मैटर यार, एक ही जगह के ऊपर रहें जहाँ पे सेफ एंड सिक्योर रहें, उधर ही मैचेस करते रहें, और अच्छा ज़्यादा हलचल और इधर उधर घूमना फिरना ना ही हो रहा हो, बस ठीक है। जो पहले से अरेंजमेंट्स वगैरह हुई भी होती हैं, अगर ये कहेंगे तो पूरा का पूरा स्टेडियम खाली करा देंगे भाई, सिर्फ आप लोग आके। कोविड में भी तो होते ही रहने, सब मैचेस होते रहें, कोई ज़रूरत नहीं है कि जी स्टेडियम भरा हुआ है ऑल दैट, बिल्कुल आराम तसल्ली से जिस तरह वो कंफर्टेबल हो उनको क्रिकेट खिलाओ। या फिर कराची में ले जाओ, वहाँ पे वैसे भी स्टेडियम के अंदर कोई नहीं होता है, तो वहाँ पर मैचेस आराम से करवाओ, स्टेडियम भी खाली रख लो और बस टीवी के ऊपर कर लो, तो बिल्कुल ही विन विन सिचुएशन है। खैर रूफी भाई की भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें रूफी भाई जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं। उन्होंने भाई 3 विकेटें ले ली हैं पिछले मैच के अंदर, अब वो चाह रहे हैं कि मुझे अगले 3 साल तक ऐसी इज्जत दो कि तुम लोग के घर से भी जो है ना वो लोग आके मुझे सलाम करें, अब्बू भी जो आके वो यूँ रूफी साहब सलाम अलैकुम, रोटी पानी उनके लिए जो आता रहे। उन्होंने 3 विकेटें ले ली हैं, एक ओडीआई मैच हमें जिताया है। वो कह रहे हैं हम कोई रोबोट के बच्चे थोड़ी तो हर दफ़ा परफॉर्म करें, यार हम भी कोई पागल के बच्चे नहीं हैं जो ऐसी सिर्फ 1 मैच 2 मैच, तू पिछले 4-5 साल से हर क्रूशल मौके के ऊपर आके, हर आईसीसी इवेंट के ऊपर आके तुम स्पेशली भाई नंगे हो रहे हो बॉलिंग के ऊपर ही, और हम चुप ही बैठे में। कोई और बंदा ना तो एक भी परफॉर्मेंस, ये जो इन्होंने उसके अमेरिका के खिलाफ लास्ट ओवर कराया था, 15 रन डिफेंड नहीं हो रहे थे दुनिया के प्रीमियम फास्ट बॉलर से, और आप ये देखें कि चलो ठीक है बंदा क्या यार पड़ गए इनसाइड एज के चौके हो गए, ये हो गया वो हो गया, अनलकी हो। जो बॉलिंग कराई थी इन्होंने, जो आगे मुंह के अंदर उनके स्लॉट में बॉलें फेंक रहे थे, और फील्डर भी नहीं है, लॉग ऑफ पे नहीं था, ये जिधर भी नहीं था उधर से चौका खाया था उन्होंने। फील्डर आगे आया हुआ है, आगे बॉल करा रहा है और वो ऊपर से निकाल के कर रहा है। कोई भी अक्लमंद बंदा जिसे थोड़ा सा भी क्रिकेट देखा हो ना, तो वो जूता उतार ले, माइक्रोवेव में गर्म करे प्लास्टिक का जूता और उससे इसकी पिटाई करे। वो कह रहे हैं जी मुझे खबरदार जो तुम लोग जो है मेरे बारे में कुछ कहा, मैंने ओडीआई जता दिया है। उन्होंने ओडीआई जिता दिया, इनको इसी तरह खराज तहसीन तोपों की सलामियाँ दे के इनको निकाल, लेकिन अब नहीं निकलेंगे भाई, अब कहीं पे भी जाएंगे अगले 1.5 साल तक ये इधर ही है। स्पेशली ओडीआई टीम के अंदर तो अब हाथ को लगा के दिखाए, शाहीन साहब के बेस्ट फ्रेंड हैं, तो वो कहीं पे भी नहीं जा रहे। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, रूफी भाई ने जो है वो श्रीलंका के 3 प्लेयर्स आउट करके, उसके अंदर भी 290 तक पहुंचे हुए थे वो, एंड में वो जो है वही सिचुएशन हो गई थी कि 1-2 बॉलों के ऊपर 8-1 रन चाहिए थे, वटेवर 9 रन चाहिए थे, तो एंड में माहौल पहुंचा हुआ था उधर भी। फिर भी खैर उनको फुल इज्जत अब चाहिए कि वो 300 रन जो हैं इन्होंने हमें डिफेंड करा के दे दी अपनी होम कंडीशंस के ऊपर। अमेरिका के खिलाफ इन्होंने आखिरी ओवर में हराया था, कोहली साहब से इन्होंने खाए थे छक्के, वो भी कम स्कोर तो नहीं था जो इन्होंने खाया था। एशिया कप के अंदर अभी कुछ अरसा पहले जो है 3
3 ओवर के अंदर 50 रन इन्होंने खाए हुए थे। उससे पहले जो पिछला वो चैंपियंस कप हुआ था उसके अंदर ये ख्वार हो रहे थे। उससे पिछला जो एशिया कप था शायद उससे भी जलील हो रहे थे, पता नहीं 2-3 ओवर के कोटा इनको पूरा नहीं करने दे रहे थे कि यार तू साइड पे हो जा। इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस उठा के इनकी देख लो, ये 4-5 तो मैं बड़े इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स के मैचेस हैं जिसके हम टूर्नामेंट से निकल रहे हैं उनमें इनकी वो देख लो, लेकिन नाराज़गी बिल्कुल बनती है, बिल्कुल नाराज़गी बनती है भाई। आप सब जो हैं शर्मिंदा रहें, उसने 3 विकेटें ले ली। वो दूसरा हुसैन तलत साहब हैं, उन्होंने कोई फेसबुक पोस्ट लगाई हुई थी कि वर्क इज़ ग्रेटर दैन टॉकिंग। उन्होंने एक 50 मार दी है, उन्होंने दुनिया फतह कर ली है इस वक्त। वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मार के आ गए हैं, पूरी 5 मैचेस की सीरीज सिंगल हैंडली वो जिता के आए हैं। पहली बॉल के ऊपर आउट हुए हुए थे, रिव्यू नहीं था श्रीलंका के पास, इसलिए इन्होंने 50 भी मारी है। ये इनको पता नहीं कौन मशवरे दे रहा है। सोशल मीडिया की जनरेशन है, सोशल मीडिया के लाइक्स मिल जाएं, शेयर्स मिल जाएं, कमेंट्स आ जाएं, डोपामीन हिट हो जाए, खुश हो जाते हैं, हाय अल्लाह हम दुनिया हमें कितनी तारीफ़ें कर रही है। तुम अगर 2 इनिंग्स करके 50 मारे हैं और पागल हो चुके हैं। वो पिछले दिनों और भी कोई था, मुझे अब याद नहीं आ रहा, इसी तरह की कोई उसने भी डाली हुई थी, पोस्ट डाली हुई थी उसके अंदर, वो भी कह रहा था कि मैंने बस दुनिया मेरा कम बैक हो गया, ये वो सब चीज़ें। ये इसी तरह छोटी जहनीत है और ये इसी तरह चलती रहेगी। और ये वही मसले हैं जो मैं 1000 दफ़ा इन वीडियोज़ के अंदर हाईलाइट कर चुका हूँ कि ये सिर्फ माइंड सेट का प्रॉब्लम है। ये फ़ैन बॉयज़ जाते हैं, एज अ फ़ैन जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए भी, उधर आगे जो खड़े हुए होते हैं उनके सामने वो फ़ख्र के, मैंने बहुत पहले आप लोगों को बात की थी, वो कह रहा था कि कोहली मेरे पास आया मुझे मिलने के लिए, इतना बड़ा प्लेयर मेरे पास आया। वो इस बात पे खुश है। वो नंबर 3 पे हमारी टीम से खेलता है, नंबर 3 पे कोहली वहाँ से खेलता है, लेकिन वो इसी पे खुश है कि कोहली खुद चल के मेरे पास आ गए। वेरी गुड, इसी तरह फ़ैन बने रहें। रूफी साहब भी कहते रहे कि और कोई भी छक्का मार रहा था मैं माइंड करता, कोहली ना मारा तो वो मार सकता है। ये अभी भी याद है आपके प्लेयर जो कह रहे हैं, हम भी मानते हैं कोहली वाकई एक जनरेशन पूरे पिछले डेकेड का कोई सबसे बड़ा प्लेयर गुजरा, विराट कोहली गुजरा है, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला कि मैं कोहली को जाके आउट कर सकूं या मैं उसको 1-on-1 कम्पीट कर रहा हूं। अगर मैं एज ए कंपेटिटर घुसूंगा ना तो फिर मैं घुस के फटूंगा, लेकिन जब मेरा कोई कंपटीशन ही नहीं है तो मैं बैठ के इधर से कर सकता हूं। तेरा कंपटीशन है भाई, लेकिन खैर इनको समझ ही नहीं आ सकती ये। आप यही बातें शोएब अख्तर, वसीम, वकार जब वो खेल रहे थे, कभी उनके मुंह उन्होंने सचिन को बॉलिंग नहीं कराई है। शोएब अख्तर अभी तक सचिन के वो भी इज्जत करते हैं कि वो कितना बड़ा प्लेयर था, लेकिन वसीम, वकार, सचिन, ये अब्दुल रजाक वगैरह, सकलैन, ये मतलब उस वक्त भी इनके बयान होते थे कि इसकी विकेट लेनी है भाई, बाकी सब भाड़ में जाए, मैच जाए भाड़ में, मैंने इसको नहीं छोड़ना कि तू बहुत बड़ा प्लेयर है, तू मुझे मार के दिखा। ये चैलेंज लिया करते थे इन चीजों, तभी तो चैंपियंस थे। माइंडसेट चैंपियंस वाला था। कोई नहीं वर्ल्ड कप जीत गए, कोई नहीं फलानी ट्रॉफियां भर गई हैं, बैठने की जगह नहीं है, इतनी ट्रॉफी हैं, लेकिन एक माइंडसेट हुआ करता था। मर्द के बच्चे हुआ करते थे, ग्राउंड में जाते थे, हारते थे या जीतते थे, कम से कम एक मैसेज दे के आते थे। दुनिया को पता चलता था कि कोई मर्द के बच्चे आए हुए हैं यार खेलने के लिए, घुसेंगे तो फट जाएंगे भाई, डर रहे होते थे अगले लोग। हालांकि उस जमाने में सारे इसी तरह की टीम थी, ऐसा नहीं है कि जी पाकिस्तान पे को डोमिनेट कर रहा है। वेस्ट इंडीज़ वाले थे, श्रीलंका वाले क्या ज़बरदस्त टीम थी, साउथ अफ्रीका वाले हमेशा से रहे, ऑस्ट्रेलिया वाले तो प्यो थे सबके। यही सब चीज़ें जो कि अब ख़त्म हो गई हैं, ये पता नहीं फार्मी मुर्गियाँ खा खा के निकले, हम भी वही खा रहे हैं मुर्गियाँ, बट पता नहीं ये कौन सी परवरिश इनकी किस तरह हुई हुई है कि डरपोक टिमिड माइंड सेट है, कहाँ से निकल के आ रहे हैं, कौन सा दूध पिया इन्होंने, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो कि ये कुछ सोशल मीडिया जनरेशन है, शायद मर्दानगी को जो है वो डीमोनाइज किया जा रहा है कि ज़्यादा मर्द ना बनो, जनाने पैदा हो रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहीं पर हो रहे हैं भाई, बॉर्डर के उस तरफ या इधर उधर। उनके तो वो तो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, वो तो फुल फिल्मी जोन में गए हैं, उनकी उधर नहीं असर हो रहा, सिर्फ इधर ही हो रहा है। मेरा ख्याल में दिमागी तौर पर ना एक बंदा होता है जिसके पास पैसे नहीं होते, एक वो होता है जो कि दिमागी तौर पर गरीब होता है। हम दिमागी तौर पे गरीब हो चुके। खैर दोस्तों ठीक है, बिल्कुल इनको कोई गाली शाली ना दें, इन्होंने हमें ओडीआई जिता दिया है और अब अगले 3 साल के लिए रेडी भी हो जाएं कि ये हैं। बाकी भी आ रहे हैं दोस्त, वो जो थोड़े बहुत जिनकी कुछ भी इंजरी पिंजरी हुई भी है, सब वापस आ रहे हैं और आप देखते रह जाएंगे। मैं भी इधर ही हूँ, आप लोग भी इधर हैं, आप लोग देखते रहें जो बाकी परफॉर्म कर रहे हैं कैसे साइड पे हो जाएंगे और चुप करके बीच में बैठे होंगे, कप्तानी की सीट के ऊपर भी आ जाएंगे। खैर थैंक यू वेरी मच श्रीलंका कि आप लोग जो हैं वो इधर ही हैं। कल मैच होगा तो देखेंगे, और जो लोग भी स्टेडियम में जाएंगे उनको खूब इज्जत दें। मैं तो कहता हूँ अगर स्टेडियम खाली भी रखना तो रख लो, डजेंट मैटर। कुछ 4-5 तालियां अगर ना भी बज रही हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग जो टीवी पे देख रहे होते हैं उधर लगा दें, कोविड शोड में लगाया हुआ था वो साउंड इफेक्ट्स डाले हुए थे, वो डाल दें, हमें मज़ा आ रहा होता है। उसी तरह हम ऐसे भी कॉमेंट्री सुन रहे होते हैं, तो कोई ख़ास इस तरह वो नहीं है कि जी ज़रूरी नहीं है कि जी ऑडियंस दिखा रहे हैं अंदर। हाँ प्लेयर्स के लिए एक्सपीरियंस होता है, अगर वो कंफर्टेबल है तो मेरे ख्याल में किसी को भी ऑडियंस को भी नहीं होना चाहिए। खाली स्टेडियम के अंदर फुल सिक्योरिटी करो, ऊपर नीचे जो हर जगह हेलीकॉप्टर करो, कोई कीड़े का बच्चा निकल के तो दिखाए उसको मारो और लटकाओ भी, चौक के बीच में लटकाया करो इन कीड़ों को। खैर आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।